नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। पूजा घर, जहाँ पर हम देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, वह स्थान हमारे घर का सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर हमारे घर की आत्मा होती है। पूजा घर से ही सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमारे संपूर्ण घर में फैलती है। इसी सकारात्मक ऊर्जा के कारण घर के परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम बढ़ता है, आर्थिक उन्नति होती है और परिवार में शांति बनी रहती है। इसलिए वास्तुशास्त्र में पूजा घर का बड़ा ही महत्व बताया गया है। पूजा घर को हम अपने परिवार की परंपराओं के अनुसार सजाते हैं और उसमें विविध प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां रखते हैं। यदि परिवार बड़ा है तो परिवार का हर कोई सदस्य अपने आराध्य की मूर्ति यहाँ वहां से ढूंढ कर लाता है और मंदिर में स्थापित करता है। इससे पूजा घर में देवी देवताओं की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। परंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों की संख्या भी सीमित होनी चाहिए, जिससे पूजा करने में आसानी हो और पूजा करते समय ऐसी कोई भी गलतियां ना हो जो अक्सर अनजाने में ही हमसे हो जाती है और इन्हें लगातार नजरअंदाज करने के कारण हमारी पूजा अर्चना का सही फल हमें प्राप्त नहीं होता। अतः पूजा घर बनाते समय, पूजा घर में पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें पूजा घर में भूल से भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इससे पूजा घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है, जिस कारण इसका प्रभाव परिवार के सदस्यों पर भी पड़ता है। सबसे पहली और बड़ी गलती जो हम सभी से होती है वो है मंदिर को अस्वच्छ रखना। पुराने फूल, धूप, अगरबत्ती के टुकड़े या अन्य प्लास्टिक की चीजें हम मंदिर के सामान के साथ लाते हैं, लेकिन उन्हें मंदिर के अंदर ही छोड़ देते हैं। ऐसा करना बड़ा ही अशुभ होता है, क्योंकि जिस स्थान पर अस्वच्छता होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए घर के मंदिर को सदैव ही स्वच्छ रखना चाहिए। उसमें रोज पोछा भी लगाना आवश्यक है। मंदिर का गंदा रहना नकारात्मक ऊर्जा छोड़ता है। इससे घर परिवार में क्लेश बढ़ता है और आर्थिक संकट भी खड़ा हो सकता है। इसके साथ ही ध्यान रहे कि पूजा घर में आप बिना नहाए बिल्कुल भी प्रवेश ना करें। ऐसा करना अशुभ होता है। पूजा घर में जाते समय नहा धोकर शुद्ध होकर ही प्रवेश करना चाहिए। चप्पल जूते पहनकर या गंदे पैर लेकर पूजा घर में जाना अशुभ माना जाता है। दूसरी बात, पूजा घर का दरवाजा। ध्यान रहे, पूजा घर का दरवाजा कभी भी दक्षिण दिशा में ना खुले, क्योंकि दक्षिण दिशा मृत्यु देवता यमराज की दिशा मानी जाती है। अतः इस दिशा में भगवान के लिए लगाए गए दिए की जोत भी नहीं रखनी चाहिए। इसी प्रकार देवी देवताओं का मुख भी दक्षिण दिशा की ओर होना नहीं चाहिए। साथ ही ध्यान रहे, किसी भी देवी देवताओं की मूर्तियों का मुख एक दूसरे के सामने ना हो। पूजा घर में कभी भी खड़े और नाचते हुए गणपति, तांडव करते हुए शिव, हनुमान तथा माता दुर्गा का रौद्र रूप में फोटो कभी नहीं लगाना चाहिए। वास्तव में तो किसी भी भगवान का क्रोधी रूप में मूर्ति या तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, बल्कि मूर्ति अथवा प्रतिमा शांत और बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। इसके साथ ही ध्यान रहे कि पूजा घर में माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भी ना रखे। माता लक्ष्मी की मूर्ति सदैव बैठी हुई होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति होने से माता लक्ष्मी घर से जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। पूजा घर में भूलकर भी किसी जीवित या मृत व्यक्ति की फोटो बिल्कुल भी ना लगाए। देवी देवताओं के साथ इनकी फोटो लगाना अशुभ माना जाता है, अतः ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जैसा कि हमने पहले बताया, मंदिर में देवी देवताओं की संख्या सीमित होनी चाहिए। इसके साथ ही किसी भी देवता की एक से ज्यादा फोटो और मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज करना, खाना खाना या अन्य किसी भी प्रकार का अभद्र काम नहीं करना चाहिए। इससे देवी देवताओं का अपमान होता है। साथ ही पूजा घर में सोना या अन्य पवित्र या अवांछित समझे जाने वाले क्रियाकलाप जैसे शारीरिक संबंध, मांस व शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय इधर उधर की बातें, हंसी मजाक करने के बजाय पूरा ध्यान भगवान पर होना चाहिए। पूजा करने के पश्चात भगवान पर चढ़ाए गए पुराने फूल कभी भी जमा करके पूजा घर में ना रखे। इन्हें तुरंत ही विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि गंदे और पुराने फूल नकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं, जिसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। ध्यान रहे, जमीन पर बैठकर पूजा ना करें। पूजा घर में मंदिर को कभी भी लटका कर ना रखे। मंदिर हमेशा ऊपर से सपाट होना चाहिए और मंदिर के ऊपर या आसपास कोई भी अनावश्यक सामान ना रखे। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ गलतियां जो जाने अनजाने में हमसे हो जाती है और जिसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।